साल था 2014 जब नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और इस चुनाव में उनको जिताने के लिए एक शख्स पर्दे के पीछे से काफी बेहतरीन काम करता हुआ नजर आ रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 में नरेंद्र मोदी की एक कॉल पे वो शख्स अपना जॉब छोड़कर स्विट्जरलैंड से सीधा भारत आ गया था और बन गया था पूरे भारत का सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। प्रशांत किशोर शुरू से ही बहुत ही तेज बुद्धि और मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। उन्होंने दिल्ली के द हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी नौकरी स्वास्थ्य विभाग में लग गई, जहां उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई, जहां उन्होंने कई वर्षों तक जम के कार्य किया। को स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिलता है। स्विट्जरलैंड में काम करने के दौरान वो भारत के 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के ऊपर एक कुपोषण से संबंधित रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसमें सबसे खराब हालत थी गुजरात की। नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनको फोन किया और कहते हैं कि आप शिकायत क्यों करते हो, आप आ जाओ इंडिया, हम लोग मिल के काम करते हैं। भारत वापस आने के बाद फिर साल आता है 2014 का, जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज उठता है और वो उसमें नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति के तौर पर काम करते हैं। चाय पे चर्चा, मंथन और रन फॉर यूनिटी जैसे शानदार कैंपेन के द्वारा उनको जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के बाद उनकी गिनती भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में गिनी जाने लगती है। इसके बाद उन्होंने दर्जनों भर दिग्गज नेताओं के साथ काम किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, MK स्टालिन जैसे शानदार और दिग्गज नेता शामिल हैं। ये बात 2017 की है, जब कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में CM पद का चुनाव लड़ रहे थे। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बन जाती है तो वो जितने भी पंजाब में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं उनको परमानेंट वर्कर के रूप में तब्दील कर देंगे। उनकी सरकार बन तो जाती है लेकिन यह वादा पूरा नहीं हो पाता है, और जब यह वादा पूरा नहीं हो पाता है तो वहाँ के जितने भी वर्कर हैं वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं और प्रशांत किशोर के ऊपर उनको सारा एक्सपोजर दे दिया जाता है, जिससे दुखी होकर उन्होंने उसके बाद यह कार्य छोड़ दिया। फिर कई साल गुजर जाने के बाद उन्होंने बिहार में अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी, और 2025 के चुनाव में बिहार से पलायन रोकने, रोजगार और गरीबी की समस्याओं को खत्म करने के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहार की जनता वहां से उनको एक सीट भी निकलने में मदद नहीं करती है और मात्र वो 3% वोटों के साथ सबसे निचले पायदान पर रहते हैं। अगर प्रशांत किशोर की लाइफ से जुड़ी अगर ये बात आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।